जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी। भक्तों, अजा एकादशी की रात्रि झाड़ू के नीचे चुपके से छुपा देना, यह एक चीज साल भर धन बरसेगा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु वाइस पर। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि अजा एकादशी की रात्रि झाड़ू के नीचे छुपा देना, यह एक गुप्त चीज साल भर बरसेगा आपके घर में पैसा। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहने वाली है। आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो कि आपको अजा एकादशी की रात्रि को जरूर ही कर लेना चाहिए। और भक्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद आपको धनवान होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। खुद लक्ष्मी मां आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। भक्तों, यह गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है और आप सभी तो जानते हो कि अजा एकादशी की रात्रि बस आपको लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी मां जी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू के नीचे बस एक छोटी सी गुप्त चीज छुपा देनी है और फिर देखिए कैसी आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। भक्तों, अजा एकादशी की रात्रि सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज आपको छुपा देनी है। वह ऐसी कौन सी गुप्त चीज है, क्या रखनी चाहिए? अजा एकादशी पर इस बार पावन त्योहार 18 अगस्त को दिन मंगलवार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जाग जाते हैं, जिससे लक्ष्मी मां जी भगवान श्री हरि विष्णु जी की अर्धांगिनी है, तो वह अपने स्वामी के जागरण से बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। इसीलिए वह इस दिन का इंतजार करती है और इस दिन प्रसन्न रहती है। तो अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि लक्ष्मी मां जी का स्वरूप भी झाड़ू को ही माना जाता है। भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में जरूर ही होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में झाड़ू ना हो। लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर पर अगर आप रखें तो लक्ष्मी मां जी से हाथ जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें? झाड़ू के नीचे अजा एकादशी के दिन हमको क्या छुपाकर रखना चाहिए? रात्रि को सोने से पहले कि जीवन की हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, आइए जानते हैं इसके बारे में। भक्तों, उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि अजा एकादशी आखिर में कब मनाई जाएगी। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त शाम 5:22 पर होगी। वहीं इस तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी 19 अगस्त को 3:32 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए इस साल अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को ही रखा जाएगा। ऐसे में जो साधक व्रत रखने की सोच रहे हैं वह इसी दिन व्रत का पालन करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन करें। इसके साथ ही इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा हैं, जागते हैं। और दोस्तों, इस दिन आपको श्री हरि विष्णु जी एवं लक्ष्मी मां का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, सनातन ज्योतिष शास्त्र में भाद्र के साय में जो भी शुभ कार्य होते हैं उनको करने की स्पष्ट मनाही ही होती है। भक्तों, हम यह जान लेते हैं कि अजा एकादशी पूजन विधि के बारे में। भक्तों, सबसे पहले अजा एकादशी पर सुबह आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना है और उठ करके स्नान ध्यान करके और भगवान श्री हरि विष्णु जी की व्रत का बड़े ही सच्चे मन से विश्वास के साथ संकल्प धारण करना है। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करनी है और भगवान श्री हरि विष्णु जी धन की देवी लक्ष्मी मां जी का स्मरण करना है। फिर भगवान जी को पंचामृत से स्नान करना है। साथ ही हल्दिया गोपी चंद्रण का तिलक भगवान नारायण को लगाना है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी माता के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी मां को अर्पित करने हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेव वाय या कोई और मंत्र जिसे आप जानते हैं उसका जाप करें। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें और आरती उतारें। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात्रि में भगवान के भजन की धुन में पूरी तरह से डूब जाएं और रात्रि भर जागरण करते रहे। उसके बाद सुबह पूजन पाठ के बाद व्रत पारण कर लें। तो भक्तों, यह थी अजा
एकादशी की पूजन विधि और जान लेते हैं कि अजा एकादशी के महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस मनोरथ का फल त्रिलोचन में ना मिल सके वह अजा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। भक्तों, देव उत्थान एकादशी से पूर्णिया तक भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता जी का विवाह उत्सव का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों, मान्यता है कि अजा एकादशी पर जो जगत के पालन हरे भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। उनकी पूजन करके उन्हें नींद से जगाया जाता है। खास बात यह है कि इस मास व्रत भी समाप्त हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार मान्यता है कि भाद्रपद माह में श्री हरि जल में निवास करते हैं। ऐसे में इस समय गंगा स्नान पूजन में उपयोग और उसका सेवन करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अजा एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी माता का विवाह बड़े ही धूमधाम से होता है और इस दिन तुलसी माता पूजन का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की पूजन करने से जो पी दोष का समान होता है वह शांत हो जाता है। अजा एकादशी व्रत करने से तिकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो भक्तों, यह बता अजा एकादशी का महत्व। चलिए अब हम जानते हैं कि अजा एकादशी पर ऐसी कौन से कार्य हैं जो भूलकर भी किसी भी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, चाहे उसे मनुष्य ने व्रत रखा है या ना रखा हो। लेकिन अजा एकादशी के दिन इन कार्यों को बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। फिर आप कहोगे कि हमने अजा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन की थी लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। भक्तों, चलिए शुरू करते हैं। अजा एकादशी के दिन तुलसी माता का पौधा शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी एकादशी पर तुलसी माता के पत्ते कभी भी भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी माता को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपको अजाग्रस पर इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि तुलसी माता के पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे और ना ही तुलसी माता के पत्ते तोड़ने चाहिए। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी माता के साथ बड़े ही विधि विधान से और धूमधाम से किया जाता है। इस नियम का पालन न करने वाले से भगवान श्री हरि विष्णु जी अत्यधिक क्रोधित रहते हैं, जिससे साधक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। भक्तों, अगली बात है झाड़ू ना लगे। भक्तों, आपको बता दें कि अजा एकादशी के एक दिन पहले ही यानी कि 10वीं के दिन ही सूर्यास्त से पहले अपने पूरे घर में झाड़ू लगा देनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए क्योंकि झाड़ू लगाते समय में भूल बस कई ऐसे सूक्ष्म में जीव होते हैं जो हमसे मर जाते हैं और इसका आपको पाप भी लगता है। इस वजह से हमसे भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी मां बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, तो इसीलिए आप ऐसा भूल कर भी ना करें। भक्तों, आप सभी तो जानती हैं कि झाड़ू जो है वह लक्ष्मी मां जी का ही प्रतीक माना जाता है और झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर का गृह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करता है। लक्ष्मी मां का वास होता है झाड़ू में। अजा एकादशी के दिन अगर आपने यह एक गुप्त चीज छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, सबसे पहले तो अजा एकादशी के दिन झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो कुछ गलतियां भूलकर भी ना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा मान्यता है कि जो भी मनुष्य ऐसा करता है उससे लक्ष्मी मां क्रोधित होकर चली जाती है। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए, बहुत जरूरी हो तभी लगाना चाहिए। और अगर आपने झाड़ू लगा ली है तो उसका कूड़ा जो है उसे बाहर ना फेंके। भक्तों, तो रात्रि को सोने से पहले यह भी बताएंगे छोटी सी गुप्त चीज आपको जो झाड़ू के नीचे छुपा के रखनी है। भक्तों, झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कूड़ा करकट को इकट्ठा करें और उसे घर से बाहर फेंके। अगले दिन तो जैसे कि आपको बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी है
तो रात्रि में अगर आपने झाड़ू लगा ही लिया है तो उसके लिए क्या करें? कोई वस्त्र ले और खराब वस्त्र ले और उसमें सारे कूड़ा करकट को भरकर रख ले, किसी कोने में रख दे और दीवार तरफ आप कूड़ा करकट को रख दे। इस कूड़ा करकट को रात्रि के समय ही बाहर फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जब सुबह हो जाए तो आप इस कूड़ा करकट को बाहर फेंक दें, वरना भक्तों, घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन रुक जाएगा और आपके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाएंगे। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना होगा। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां भी नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह आपको बनानी चाहिए और ध्यान रखें कि ऐसे ही आपको नहीं रखनी चाहिए। झाड़ इस पर किसी बाहर से आने वाले मनुष्य की नजर नहीं पड़नी चाहिए। भक्तों, स्वप्न में अगर आपको अजा एकादशी के दिन झाड़ू दिख जाती है तो ऐसा मान्यता है कि स्वप्न में बाकी दिनों में झाड़ू देखना तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अजा एकादशी के दिन स्वप्न में झाड़ू देखना यानी कि लक्ष्मी मां को देखने के समान होता है। मान्यता है कि जो मनुष्य अजा एकादशी के दिन स्वप्न में झाड़ू देख लेता है तो लक्ष्मी मां उस मनुष्य से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और लक्ष्मी मां की कृपा आपके जीवन में परेशानी थी वह समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, झाड़ू अगर पुराना घर में है तो उसे बाहर निकालने का जो सही समय है। भक्तों, आप वैसे तो दीपावली धनतेरस की दिन भी निकाला जाता है, लेकिन अगर नहीं निकाल पाए तो देवठनी एकादशी के दिन भी आप पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल सकते हैं और नई झाड़ू का उपयोग अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले आप बाहर करेंगे। वैसे तो आप बाकी दिनों में भी बाहर कर सकते हैं, जैसे कि शनिवार हो गया। यह बहुत ही खास दिन होता है घर से झाड़ू को बाहर निकालने के लिए, लेकिन आप इस दिन नई झाड़ू का उपयोग कर बहुत सारे लोगों को घर में पुरानी झाड़ू तो रहती है और वह उसी का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन अजा एकादशी के दिन तो ऐसा ना करें। अजा एकादशी के दिन आप नई झाड़ू लेकर बाजार से आए और नई झाड़ू का उपयोग करें। आप ऐसा करेंगे तो लक्ष्मी मां जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगी। आप दिन दी रात्रि चौगुनी लक्ष्मी मां के आशीर्वाद से तरक्की करोगे। भक्तों, अजा एकादशी की रात्रि आपको पहले क्या करना है, घर से पुरानी झाड़ू को बाहर कर देना है और नई झाड़ू का अपने घर में उपयोग करना है। इस गुप्त चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। खुशियों का आपके घर में ढेर लग जाएगा और इसे खुले आसमान के नीचे रखने की गलती ना करें। भक्तों, कभी भी किसी भी मनुष्य को झाड़ू को भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। कभी भी किसी भी मनुष्य को झाड़ू से किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, जैसे कि गाय हो गई, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, भैंस हो गई। इन चीजों को झाड़ू से कभी नहीं मारे, क्योंकि भक्तों, झाड़ू लक्ष्मी मां जी का प्रतीक माना जाता है। इन्हें मरने से लक्ष्मी मां का अपमान माना जाता है और लक्ष्मी मां आपसे क्रोधित हो जाती है और आपको शारीरिक कष्ट भी देती है। भक्तों, झाड़ू को रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम की दिशा मानी जाती है, तो आप घर में उत्तर पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था बनाएं। भक्तों, चलिए बात करते हैं अजा एकादशी की रात्रि सोने से पहले झाड़ू के नीचे वह कौन सी गुप्त चीज है जो हमें छुपा करके रख देनी चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी मां की कृपा सदैव बनी रहे और लक्ष्मी मां आपसे प्रसन्न रहे। भक्तों, इस दिन आप सबसे पहले तो नई झाड़ू जरूर खरीद कर लाएं और उसे आप शाम के समय अजा एकादशी की रात्रि जब भगवान श्री हरि विष्णु जी लक्ष्मी मां की पूजन करेंगे तो आप इस झाड़ू को एक लाल वस्त्र के नीचे रख दें। इसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी हल्दी लगा दें और इसमें लाल पुष्प लगा दें। और भक्तों, फिर 1 रुपए का सिक्का अगर आपके घर में है, या 1 रुपए का सिक्का या रप का सिक्का आपके घर में है, या फिर चांदी का सिक्का है, तो आप इसे इस झाड़ू के नीचे चुपके से छुपा दें। याद रहे कि ऐसा करते समय आपको कोई देखे ना, कोई घर का सदस्य भी ना देखें। और फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप करें और अगले दिन अजा एकादशी के अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले ध्यान से सुनिए। इस सिक्के को ले जाकर अपने धन की पेटी में रखने वाली जगह पर रख दीजिएगा। भक्तों, तो आपके घर में इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। पैसे गिनती गिनती थक जाओगे, लेकिन आपके घर में पैसा आना बंद नहीं हो। आपके घर की निर्धनता तत्काल मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की निर्धनता मिट जाएगी। तो आपके घर में कोई भी सिक्का है, चांदी का है, रुपए का सिक्का है, रप का सिक्का है, 10 का सिक्का है, तो आप ही अजा एकादशी के दिन
झाड़ू के नीचे छुपा के जरूर रखना और अगले दिन धन की पेटी में रख देना। भक्तों, अगर आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, आपके व्यापार में आपको तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो क्या करें? आप 5 साबुत साबुत लौंग लें और इसे झाड़ू के नीचे छुपा दें। अजा एकादशी की रात्रि इसी झाड़ू के नीचे दबाने के बाद और फिर आप अगले दिन इन 5 लोग, अगर आप व्यापार करते हैं तो गल्ले के स्थान पर रख दें। अगर आप इसे गल्ले के स्थान पर रखेंगे तो देखना, आपकी व्यापार में दिन दी रात्रि चौगुनी तरक्की होगी। नौकरी पाना चाहते हैं तो आप अपने पर्स में रख लें। आप जहां भी जाएंगे आपको काम मिल ही जाएगा और आपका प्रमोशन भी होगा। अगर आप मान लीजिए अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान है, शत्रु विरोधी या किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, टोने टोटके की नजर दोष तंत्र मंत्र का बड़ा है, तो 5 साबुत लाल मिर्च झाड़ू के नीचे छुपा दें और अगले दिन शत्रुओं का नाम लेकर या आपको जिस किसी पर शक है उसका नाम लेकर कहीं बाहर फेंक दें। अगले दिन यकीन करें, आपके घर से तंत्र मंत्र की या जादू टोने की नजर, दोष की सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। आपके घर से गृह क्लेश खत्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आता रहे, लक्ष्मी मां जी आपसे बहुत प्रसन्न हो, तो थोड़ी सी धनिया झाड़ू के नीचे चुपके से छुपा दें और इस धनिये को अगले दिन आप लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन पेटी में रख दें। झाड़ू के नीचे आपको पहले छुपा के रखना है, रात्रि भर यूं ही पड़े रहने देना है, इससे भी घर में बरकत होगी। भक्तों, बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। और अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो अविवाहित है, विवाह आते हैं, शादी के रिश्ते टूट जाते हैं, तो आप साबुत हल्दी की एक गांठ ले लीजिएगा और उसे झाड़ू के नीचे छुपा दीजिएगा और अगले दिन इस पीले धागे से आप अपने कंठ में बांध लीजिएगा या कलाई पर बांध लीजिएगा। यकीन करिए, आपकी शादी पक्की हो जाएगी। 1 महीने के अंदर ही रिश्ता आ जाएगा। भक्तों, अगली बात है, अजा एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को भूलकर भी दिन में नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी योग मंत्र से जानते हैं और इसी के साथ सारी शुभ कार्य की शुरुआत बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। ऐसा मान्यता है कि अजा एकादशी पर दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में जितना ज्यादा संभव हो सके लीन रहना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अगर आप बड़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, तो ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी मां अत्यधिक आपसे प्रसन्न होंगी। इसीलिए बुजुर्गों का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए और उन्हें दूध करना भी नहीं चाहिए। भक्तों, अगला नंबर है लहसुन प्याज। अजा एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अपने घर में भूलकर भी लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन के रूप में ही आते हैं। यदि आपने व्रत रखा है या फिर नहीं रखा है, तो कोशिश करें कि तामसिक भोजन से दूरी बनाए। लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, इसीलिए आप इन दोनों से दूरी बनाएं। तो 18 अगस्त 2024 अजा एकादशी के दिन बस कर लीजिएगा। 1 मुट्ठी धनिया का प्राचीन समय का गुप्त उपाय जीवन के हर परेशानी से आपको मिल जाएगी। तुरंत मुक्ति माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे, आप धनवान, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। भक्तों, 1 साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खास और खास महत्व यदि किसी एकादशी को दिया गया है, वह अजा एकादशी को दिया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर धन बरसाते हैं। हिंदू सनातन धर्म में अजा एकादशी का खास महत्व है। कार्तिक मास की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के विश्राम के बाद योग मुद्रा से जागते हैं, इसलिए यह देव उतनी कहलाता है। भक्तों, माना जाता है कि यदि आप अजा एकादशी पर व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी या मां लक्ष्मी जी से कोई भी वरदान या आशीर्वाद मांगते हैं, तो एक ही दिन के व्रत से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन इस दिन यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो इसके विकल्प में हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार 1 मुट्ठी धनी का उपाय कर लेते हैं।
तो तुरंत ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की निर्धनता, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इस दिन यदि आपने एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, तो तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपको आपके जीवन के सभी प्रकार के आर्थिक परेशानी और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। धनिया का उपाय यदि आप अजा एकादशी के दिन करेंगे तो यकीन मानिए भक्तों, यह उपाय पलटकर आपको हजारों गुना लाभ देगा। इसीलिए अजा एकादशी के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय करना हमारे वेद पुराणों और हिंदू सनातन शास्त्रों में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। भक्तों, अजा एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना गया है, क्योंकि पूरे 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी इस दिन अपनी निद्रा से जागते हैं। वेद पुराणों में वर्णन है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसीलिए इस दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय पलटकर करके एक मनुष्य को लाभ जरूर देता है। और यदि आप हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी उपाय करेंगे, तो आपको तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और इस दिन यदि आपने भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जैसा हम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए भक्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारिक और पॉजिटिव बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आप मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें भक्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। दूसरी तरह धनिया में मां लक्ष्मी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। हिंदू सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि यदि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में आप एक मुट्ठी धनिया का उपाय करेंगे, तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको उस उपाय का लाभ अवश्य ही पलट करके तुरंत का तुरंत ही मिल जाएगा। और यदि आप अजा एकादशी के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही तरीके से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे, तो मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से आपको तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए भक्तों, धनिया बाजार में बड़ी ही आसानी से आपको में मिल जाएगी। बस इसका उपाय आपको कैसे करना है, उनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, यदि आपने अजा एकादशी के दिन सही तरीके से विधि विधान से एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लिया, तो आपका भाग्य उदय होने से खुद भगवान भी नहीं रोक सकते। यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई धनवान लोग हर अजा एकादशी के दिन करते हैं। तो इस उपाय को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा हमारे तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके जीवन में हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, तो भक्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए, जय माता लक्ष्मी, हम पर कृपा करें, जय श्री हरि। और आपसे अनुरोध है, वीडियो लाइक करना नहीं भूलिए और हमारे चैनल वास्तु वाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाए,
आपके नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाए, आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दे, तो एक बात तो समझ लीजिए, एक मनुष्य के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथ में होता है। और यदि आपने एक छोटा सा उपाय